सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे एडवांस साइकोलॉजी और लॉजिक बिहाइंड जोन फॉर्मेशन। इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो आपके ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जोन्स, जोन्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ जोन्स, जोन फॉर्म कैसे होते हैं। तीसरा है साइकोलॉजी बिहाइंड जोन्स, जोन्स के पीछे की साइकोलॉजी। एंड चौथा है यूजिंग जोन्स विथ हाई एक्यूरेसी, हाई प्रोबेबिलिटी के साथ जोन्स को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ जोन्स तो मैं आपको यहीं बता देता हूँ, फिर मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि जोन्स क्या होते हैं। जोन्स दो तरह के होते हैं, सप्लाई जोन और डिमांड जोन। इन्हें हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स भी बोल सकते हैं, लेकिन जोन्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा एडवांस और डायनेमिक होता है, ठीक है। सप्लाई जोन और डिमांड जोन। सप्लाई जोन वही एरिया होता है जहाँ पे सेलर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा होते हैं और मार्केट को डोमिनेट करते हैं, और डिमांड जोन वो एरिया होता है जहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और मार्केट को डोमिनेट करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि जोन्स फॉर्म कैसे होते हैं। अब मान लो ये एक सप्लाई जोन है, तो ये फॉर्म कैसे हुआ होगा। मान लो प्राइस यहाँ से यहाँ तक आया सप्लाई जोन तक, ठीक है। देन यहाँ से हमें क्या ऐसी कंफर्मेशन मिली और इसके पीछे क्या ऐसी साइकोलॉजी और लॉजिक है जो कि मार्केट नीचे आ गया, ऊपर क्यों नहीं गया। अगर ऊपर जाता तो क्या लॉजिक या फिर साइकोलॉजी होती, तो ये समझेंगे इस वाले कॉन्सेप्ट में, ओके। देखो क्या होता है ना, मार्केट में ना जितने क्वांटिटी सेल्स की होती है उतनी ही क्वांटिटी बाई की होनी चाहिए। मान लो 10 क्वांटिटी बाई की हैं, तो 10 क्वांटिटी सेल की होंगी, तभी जो प्राइस है ना वो आपस में ट्रिगर होगा, देन आपको प्राइस में मूवमेंट दिखेगी, ठीक है। मान लो 10 बाय के ऑर्डर आए, ओके, और 5 सेल ऑर्डर आए, तो 10 ऑर्डर में से 5 सेल के ऑर्डर तो ट्रिगर हो जाएंगे और वो मूवमेंट आपको चार्ट पे दिख जाएगी। बट 5 जो ऑर्डर हैं बाय के, 5 बाय ऑर्डर वो रह जाएंगे और वो तब ट्रिगर होंगे मार्केट में जब एक और 5 क्वांटिटीज सेल्स की आएंगी, ठीक है। जब 5 और सेल्स की क्वांटिटीज आएंगी तब वो मार्केट में दिखेगा। अब ये मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, तो देखो गाइस, पहले मैं आपको इसको इरेज कर देता हूँ, एक मिनट। मान लो ये एक कैंडल है, ठीक है। देन यहाँ पे इसने बहुत सारी कैंडल बनाई, ओके। ये ग्रीन है, रेड है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देन फिर इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई बड़ी सी, ओके, जिसे हम लेग आउट कैंडल भी बोलते हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस कैंडल भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे एक जोन है, ओके। जोन आपको पता नहीं है अभी तक यहाँ पे एक जोन है, लेकिन पता करना कैसे आपको पहले से ही, क्योंकि फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को अगर आप जानने लगोगे तो आपकी ट्रेडिंग पूरी इंप्रूव हो जाएगी। मान लो इधर से कुछ क्वांटिटीज आती जा रही है, इधर से भी कुछ क्वांटिटीज आती जा रही है। यहाँ से 5,000 क्वांटिटी आई, इधर से भी 5,000 क्वांटिटी आई, इधर से फिर से 5 की क्वांटिटी आई, इधर से भी 5,000 क्वांटिटी आई। देन यहाँ पे क्वांटिटीज आते आते इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है। यहाँ पे प्राइस जो है ना, सेलिंग ऑर्डर्स, जो सेलिंग ऑर्डर्स हैं वो ज़ीरो हो गए, लेकिन इधर से जो प्राइस आ रहा है वो तो रुक ही नहीं रहा है। इधर से जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो तो रुक ही नहीं रहे हैं, और आते जा रहे हैं और आते जा रहे हैं। तो इतने ऑर्डर्स जो होंगे वो किसके पास होंगे, इतने ऑर्डर्स सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के पास होंगे, ठीक है। रिटेल ट्रेडर, जितने रिटेल ट्रेडर्स थे उन्होंने बेच दिया, अब है ही नहीं मार्केट में ऑर्डर्स, ठीक है। अब ये जो इधर से ऑर्डर आते जा रहे हैं, ये मैं क्वांटिटी जो है 5,000 क्वांटिटी एग्जाम्पल के तरीके से समझा रहा हूँ, ओके। क्वांटिटीज़ बहुत बड़ी बड़ी होती है, ये तो आते ही जा रहे हैं। अब क्या होगा ना, यहाँ तो ज़ीरो हो गई क्वांटिटी, ठीक है। सेल ऑर्डर यहाँ तो ज़ीरो हो गए, बट अब क्या हुआ मार्केट में, अब मार्केट में क्या हुआ, इस साइड से तो ऑर्डर सारे ज़ीरो हो गए, ठीक है। बट यहाँ पे जो इधर से ऑर्डर हैं वो आते ही जा रहे हैं, तो मार्केट क्या हुआ, ये जो बायर्स हैं, बायर्स महंगा खरीदने को तैयार हो गए क्योंकि यहाँ ऑर्डर ज़ीरो हो गए। ऑब्वियसली यहाँ तो ट्रेड नहीं हो सकता अब, तो बायर्स महंगा खरीदने को तैयार हो गए। हो सकता है यहाँ पे ऑर्डर हो, यहाँ पे ऑर्डर हो, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, ओके। तो इतने ऑर्डर होंगे किसके पास, ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशंस के पास, ठीक। तो अब जोन्स बनता कैसे है, ठीक है।
ये एक रेड कैंडल है, ओके ओके। यहाँ पे बेस कैंडल्स बनी, देन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, जैसा कि आपने इस वाले टॉपिक में सीखा, ओके। ये जो बेस कैंडल बनी है, ये क्यों बनी है? ये इसलिए बनी है क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस की क्वांटिटी होती है ना, बहुत बड़ी होती है और उन्हें एक पर्टिकुलर प्राइस पे एंट्री चाहिए होती है, जिसकी वजह से वो ये ट्राई करते हैं कि मार्केट एक जगह पे रुका रहे। जब एक जगह पे मार्केट रुका रहता है तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ आती रहती है, ठीक है। जब जितना मार्केट रुकता है एक जगह पे उतनी क्वांटिटीज़ आती रहती है, रिटेल ट्रेडर्स की एंट्रीज और क्वांटिटीज़ आती रहती हैं, ठीक है। चलते हुए प्राइस में जैसे ये एक बहुत बड़ी कैंडल है, ये मूव कर रहा है प्राइस इतना बड़ा, तो इसमें एंट्रीज नहीं आती, तो उनकी क्वांटिटीज़ पंच नहीं हो पाती। बट जब मार्केट रुकता है और वो चाहते हैं कि मार्केट रुके ताकि उनकी जितनी क्वांटिटी है वो सारी पंच कर दे, ठीक है। धीरे धीरे 5,000 करके, 10,000 करके, 50,000 करके सारी पंच करते रहें धीरे धीरे। इधर से क्वांटिटी आती रहेगी, इधर से ये भी अपनी क्वांटिटीज़ ट्रिगर करते रहेंगे। इधर से क्वांटिटीज़ आती रहेगी रिटेल ट्रेडर्स की, इधर से, देन ये इधर से फिर से आती रहेंगी। एक टाइम पे आके इधर से वाले तो ज़ीरो हो जाएंगे, बट इधर की जो क्वांटिटी है उनमें बहुत सारी क्वांटिटीज़ रहेगी, ठीक है। देन मार्केट प्राइस ऊपर चला जाता है और वो चाहते हैं कि मार्केट एक जगह पे रुके, ओके। देन ये जो छोटी छोटी बेस कैंडल्स आप देख रहे हो, ये वाली, ये इसी चीज़ की इंडिकेशन होती है, ठीक है। जब आप इन छोटी कैंडल्स के वॉल्यूम पे नज़र डालोगे ना, तो इन छोटी कैंडल्स पे देखने में तो बहुत छोटी होती है, जो इनकी वॉल्यूम्स होती है ना वो इतनी हाई होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ ट्रेड करी गई हैं, इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पंच करी गई हैं, इसलिए उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है, ओके। अब आप इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखो ये चीज़ यहाँ पे हुई है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। ये एक बेस कैंडल एक बनी, देन प्राइस कितनी तेज़ी से नीचे आया। बट हाँ, मैटर करता है कि बेस कैंडल्स कितनी बन रही है। बेस कैंडल जो छोटी वाली कैंडल्स होती हैं, ठीक है, ये जो कैंडल्स होती हैं ये कितनी होती हैं, ओके। कम होती हैं तो इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस की सारी क्वांटिटीज़ पंच नहीं हुई हैं, तो मार्केट प्राइस फिर से उस लेवल पे जाएगा, क्वांटिटीज़, पेंडिंग क्वांटिटीज़ फिर से पंच होंगी, फिर से ट्रिगर होगी, फिर मार्केट में आएगा मूवमेंट, ओके। ये जो फॉरेक्स ट्रेडर्स और बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं बहुत यूज़ करते हैं और यही लॉजिक होता है जोन्स के पीछे बनने का, ओके। और जितनी कम होंगी उतनी ज़्यादा अच्छा ट्रेड होगा, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि उनकी सारी क्वांटिटीज़ पंच नहीं हुई हैं। और इंस्टीट्यूशन ने सोचा होगा मार्केट थोड़ी देर तक के लिए यहाँ पे रुके, यहाँ पे एक कैंडल बनी, मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। यही तरीका होता है जोन्स को पहचानने का। जोन्स फॉर्म कैसे होते हैं, जोन्स के पीछे का लॉजिक और इसके पीछे की साइकोलॉजी यही होता है जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस ऑन जोन्स फॉर्मेशन विद एडवांस साइकोलॉजी एंड लॉजिक। आपको जोन्स की पावर और उन्हें परफेक्टली यूज़ करने का तरीका समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो, ठीक है। एंड तब तक के लिए ट्रेड सेफ एंड ट्रेड स्मार्ट।